मेरे बहुत ही प्रिय दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जीवन में जो सफलता है वो हमारी गुड हैबिट्स पर डिपेंड करती है। साथ ही मैंने स्माइलिंग हैबिट पर भी एक वीडियो बनाया था जो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे प्रिय मित्रों, वास्तव में जीवन में हम खुश कैसे रहें, ये एक बड़ा प्रश्न है। इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन कि हम जीवन में खुश कैसे रहें। खुश रहना ये बहुत कुछ हमारे मेंटल स्टेटस पर और हमारी हैबिट्स पर डिपेंड करता है। अगर हमारी हैबिट्स अच्छी हैं तो अनडाउटेडली हम जीवन में बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। फिजिकल फिटनेस, अगर एक मौजू को हम लें फिजिकल फिटनेस को या फिजिकल मैनेजमेंट को, चूँकि आजकल जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनका अध्ययन हम मैनेजमेंट के अंतर्गत करने लगे हैं। फिजिकल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज इन दो विषयों पर जो कि आपकी प्रसन्नता के साथ, आपकी खुशी के साथ जुड़े हुए ये मूलभूत प्रश्न हैं। इन दोनों टॉपिक पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मेरे दोस्तों, जो फिजिकल फिटनेस है ये सुखी जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अपने फिजिकल फिटनेस को पर तो नहीं देते हैं, हम अगर अपने स्वास्थ्य को वैल्यू नहीं देते हैं, तो हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी फिजिकल हेल्थ पर डिपेंड करता है। किसी ने कहा है कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। तो अगर हमारा हेल्थ साउंड होगा तो इन दैट केस हमारी मेंटल हेल्थ भी साउंड होगी। तो हमें एवरीडे जो एक्सरसाइज है इसको अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। अब ये एक्सरसाइज वॉकिंग की शक्ल में हो सकती है, टहलना, वॉकिंग करना, दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज एंड वेरी लाइट एक्सरसाइज। एंड कम उम्र से लेकर के और बड़ी उम्र तक के जो लोग हैं वो वॉकिंग एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। दूसरा, एरोबिक्स एक्सरसाइज। एरोबिक्स जो बचपन में हम स्कूलों में जो पीटी कराई जाती है तो उसको हम एरोबिक्स में शामिल कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हम योगा करें, प्राणायाम करें, और इसके अलावा आप सूर्यासन जो कि योगा का एक पार्ट है इसको भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो आजकल जिस तरह की ये जो फूडी हमारा रूटीन है कि हम खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जो ईटिंग फंडा है वो तो हमारा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन हाउ टू डाइजेस्ट इट, इसको कैसे पचाया जाए, ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। यानी कैलोरी हो रही हो रही है। एक्सरसाइज ना करने की वजह से बहुत सारी फिजिकल और मेंटल जो बीमारियां हैं, इलनेसेज हैं, वो हमें घेर रही हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एवरीडे एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करें। हम प्रकृति का जो ओपन नज़ारा है उसको देखें। यह हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है, और इन 5 तत्वों का अगर हमारी बॉडी में डिसबैलेंस है तो ऐसी कंडीशन में हम एक अच्छे स्वास्थ्य को, एक अच्छी हेल्थ को लेकर के जीवन को नहीं गुजार सकते। 5 तत्व: जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। इन पांचों तत्वों को अगर हम सही तरीके से बैलेंस करके चलते हैं, जैसे जल है, जल हमारी इंटरनल जो बॉडी की सफाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम सबको पता है
कि हमारी बॉडी का 80% हिस्सा जो है वो वाटर से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। इवन हमारी जो बोन्स हैं, उन बोन्स में भी पानी मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन में हमें पानी में वो टाइम से लेना होगा। आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही कम वाटर का सेवन करते हैं। एक अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम 3 से 4 लीटर पानी जो है प्रतिदिन सेवन करें। तो ये तो जल की बात हो गई। चूँकि अंदर का जो भी आपका किडनी, लीवर और जो भी इंटरनल आपकी जो मशीनरी है, उसे अच्छी तरह से वर्क करने के लिए वाटर को हमें सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में लेना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है वायु। वायु जो कि हमें प्रकृति ने, नेचर ने, गॉड ने, अल्लाह ने यानी प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में हमें दे रखी है, लेकिन हम वायु को सही तरह से सेवन नहीं कर रहे हैं। हम प्रदूषित एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। चूँकि हम वॉकिंग करने नहीं निकलते या हम खुली जगह पर बैठ कर के एक्सरसाइज या खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी बॉडी है, वो ऑक्सीजन को सही तरीके से इनहेल नहीं कर पा रही है। तो वायु की प्योरिटी और वायु को अधिक मात्रा में कैसे हमारे बॉडी के अंदर पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल कर के हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो सारा गेम ऑक्सीजन का है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में सही मात्रा में है, तो इन दैट केस हम फिजिकली फिट हैं। तो वायु को हमें महत्व देना है। 5 तत्वों में से ये जो वायु है, ये बहुत ही एसेंशियल है। हमारे ऋषि मुनि जो सूफी सैंट, ये सभी वायु का पर्याप्त मात्रा में सेवन करते थे और साथ ही साथ योगा और प्राणायाम के द्वारा वो जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते थे। तो हम अपनी वायु को दुरुस्त करें। तीसरी चीज़ है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व में आता है हमारा भोजन, यानी ये शरीर के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस डाइट का सेवन नहीं कर रहे हैं या हम ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जो फ़ास्ट फूड एटसेट्रा, तो इन दैट केस हमारा जो पृथ्वी तत्व है, जो हमारी बॉडी में मौजूद है, जिससे हमारा ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अगर हम गलत भोजन करेंगे, गलत डाइट लेंगे, इन दैट केस हमारी जो फिजिकल फिटनेस है, वो अच्छी नहीं रहेगी। ज़ाहिर है एक इंजन को चलने के लिए उसको फ्यूल चाहिए। तो जो हम डाइट लेते हैं वो एक तरह का फ्यूल है और ये हमारा पूरा शरीर और जो हमारा बॉडी है वो हमारा इंजन है। और हमें मेंटल वर्क करने हैं, फिजिकल वर्क करने हैं और स्पिरिचुअल वर्क करने हैं। इन सभी वर्क्स को अच्छी तरह से फंक्शनिंग में लाने के लिए एक अच्छी कैलोरी, अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट में हमारे विटामिन्स होने चाहिए। हमें ज़्यादातर फलों पर बेस्ड रहना चाहिए। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भई फल बहुत महँगे होते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि हम सभी जानते हैं कि जो नेचर हमें टाइम टू टाइम मौसम के अकॉर्डिंग जो हमें फल प्रदान करती है, वो सभी सस्ते होते हैं। इस समय मार्केट में खरबूजा है, तरबूज है और इसके अलावा आम है जो कि फलों का राजा है। ये पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं और बहुत ही सस्ते हैं। बनानास है, इन सबको हम लें। एप्पल कहते हैं एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। एक सेब रोज़ खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। तो आई थिंक जो है हमें फल जो कि मिनरल से और विटामिन से भरपूर हैं, ड्राई फ्रूट्स, इनको भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और इस तरह से हम पृथ्वी तत्व को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। सलाद को हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि लोग बहुत मात्रा में जो है क्वांटिटी में डाइट ले रहे हैं, लेकिन वो ना तो फल ले रहे हैं और ना ही उन्होंने सलाद को अपने खाने में शामिल किया है। तो दोस्तों अच्छी हेल्थ के लिए
हमें अपने मील पर, अपनी डाइट पर बहुत ही ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आप देखें अग्नि तत्व। अग्नि तत्व अगर इसको हम बैलेंस करके चलते हैं तो जाहिर है हमारी जो बॉडी है वो निरोगी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खाना खाने के तुरंत बाद बहुत बड़ी क्वांटिटी में वाटर ले लेते हैं। जो आयुर्वेदा है वो हमें एक मैसेज देता है कि हम खाने के पहले पानी पी सकते हैं। इवन खाने के मिड में भी पानी को लिया जा सकता है, लेकिन खाने के आधा या 1 घंटे बाद ही हम पानी को सेवन करें। इससे बहुत सारा जो वात है, कफ है, पित्त है, ये सारे हमारे बैलेंस रह सकते हैं। तो हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि जो अग्नि तत्व है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो खाने के ठीक बाद कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं। भाई खाने को पचाने के लिए जठराग्नि की ज़रूरत है। खाना तभी डाइजेस्ट होगा जब हमारे बॉडी के अंदर जो मौजूद अग्नि है वो प्रज्वलित होगी। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो मौजूद अग्नि है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर वर्क करने लगती है। और पता लगा कि हम जो बहुत सारे विज्ञापन हैं ब्रांड एम्बेसडर के द्वारा कि पेप्सी, कोको कोला, हमारी जो यंग जनरेशन है वो ख़ास करके आप देखें पेप्सी और कोका कोला हर डाइट के बाद वो लेती है। दैट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत ही संतुलित जीवन गुजारना होगा और इस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, मेंटली हेल्दी रह सकते हैं और फिजिकली भी हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट तत्व है आकाश। आकाश तत्व, खुला आसमान, फैला हुआ अनंत आकाश। मेरे मित्रों, कई दिनों तक हम इस आकाश से रूबरू ही नहीं होते। हम इस आकाश को ध्यान से देखते ही नहीं। मैं आपको बता दूं, जो बहुत ऋषि और मुनि और सूफी सेंट है जो कि अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर या बहुत तरह की जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तो वो अपनी बॉडी में पृथ्वी तत्व को घटा करके आकाशीय तत्व को बढ़ा देते हैं। आप सभी अगर ध्यान दें तो हमारे जो में भी देवता हैं वो प्रायः जो है सांवले कलर के या आकाश जैसे दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि उन्होंने इतना योगा किया है। और चाहे हम भगवान शंकर को ले लें, कृष्ण को ले लें या भगवान राम की आकृति को देखें, तो ये सभी हमें जो है आकाश जैसे कलर के दिखाई देते हैं। इसकी वजह ये है कि इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी प्राणायाम करके और आकाशीय तत्व को अपनी बॉडी में बढ़ाया है। इससे हम परिचित नहीं हैं। आफ्टर ऑल हम ध्यान दें और इस चीज़ पर फोकस करें। हम भी जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, ज़्यादा मात्रा में इनहेल करेंगे, पृथ्वी तत्व को जो हमारी फूड क्वांटिटी है, इसको हम थोड़ा अपनी बॉडी में कम करेंगे, फलाहार लेंगे, हैवी फूड नहीं लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो गैप होगा, उसमें हमारा आकाशीय तत्व बढ़ेगा। खूबसूरत वृक्षों को, खूबसूरत जो प्रकृति के नज़ारे हैं, कभी इन्हें ध्यान से देखें। आप पानी को ध्यान से देखें। रात में जो टिमटिमाते हुए सितारे हैं, उन पर कभी नज़र डालें। आफ्टर ऑल ये आकाशीय तत्व आपके साथ जुड़ने लगेगा और धीरे-धीरे हमारी बॉडी में ये तत्व जो कि एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत। कभी अपनी संबंध से अपनी कनेक्टिविटी जोड़ें और आफ्टर ऑल हम पाएंगे कि सूरज से भी हम एनर्जी ले सकते हैं। चांद रात में जो है कभी इसको भी निहारें। एक समय था हमारे पास बहुत समय होता था, हम इन तमाम प्राकृतिक चीज़ों को पर नज़र डालते थे, देखते थे। लेकिन आज का ये जो एज है इसमें हम बहुत ही कम जो है नेचुरली जो है एडवांस हैं और हम प्रकृति के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम इन आकाशीय तत्वों को जो हमारे पंच तत्व हैं हम
इन पंच तत्वों को हम महत्व दें और अपने जीवन को, अपने रूटीन को, अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाएं कि जिससे इन पंच तत्वों को बहुत ही महत्व मिले। आज एक बड़ा प्रश्न है कि ज़्यादातर लोग मुझे स्ट्रेस में दिखाई देते हैं। दुनिया जहान की देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है। स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है कि हम म्यूजिक के सानिध्य में रहें। हम म्यूजिक सुने, गाने सुने, अच्छे गाने जिनमें एक अच्छा सेंस हो, जिनमें एक अच्छा संगीत हो, लय हो, इसको सुने। गज़लें सुने, कव्वाली सुने और आफ्टर ऑल भजन सुने। इस तरीके से हम जो अपना मेंटल स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को बहुत घटा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज मैंने आपके साथ जो बातें शेयर की हैं, किसी ने कहा भी है, ख़ासकर के एक बड़े सूफ़ी संत हुए ख्वाजा गरीब नवाज़, जिनकी दरगाह मज़ार जो है अजमेर शरीफ में है, वो कहा करते थे कि म्यूज़िक इज़ द डाइट ऑफ सोल। हमारी आत्मा की खुराक है संगीत। तो म्यूज़िक स्ट्रेस दूर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। रात में सोने से पहले, वॉकिंग करते हुए भी हम म्यूज़िक सुन सकते हैं और इस तरह से अपने दिमाग में जो बहुत सारा स्ट्रेस है, उसको दूर भगा सकते हैं। एक और आपको मंत्रा देता हूँ कि आप जहाँ पर रहें, आप वहीं पर रहें। जो बहुत सारा टेंशन क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह ये है कि हम अपने दिमाग पर बहुत ओवरलोडेड जो है ट्रैफ़िक को चला रहे हैं। यानी न्यूज़ेज़ आ रही हैं, तमाम तरह की फ़िक्रें आ रही हैं, तो इन्हें रिमूव करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम स्ट्रेस पर मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारे अंदर जो है नेगेटिव एनर्जी फ़्लो करने लगेगी और जो हम पॉज़िटिव वर्क करना चाहते हैं, लाइफ़ में बहुत प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उससे हम पिछड़ जाएँ। तो दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करें। आप जहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर हैं, वहाँ पर अपने को फ़ोकस्ड रखें और अपनी एकाग्रता को बढ़ाएँ। सफलता का एक बहुत बड़ा साधन, एक मीन्स है एकाग्रता। एकाग्रता की कमी की वजह से हमें सफलताएँ जल्दी नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सरल से मंत्राज हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि 5 तथ्यों से अपने को जोड़ें। खुश रहें, स्माइल करें। जो नेचर ने आपको दिया है, अन्य एनिमल्स को ये स्माइल रूपी खुराक नहीं दी है। कोशिश करें, अच्छी चीज़ों को देखकर स्माइल करें और जब आप स्माइल करेंगे, स्माइल शेयर करेंगे, तो ज़ाहिर है आप हँसेंगे, आपके साथ दुनिया स्माइल करेगी। तो दोस्तों, आज बहुत सारी बातें हुई। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियोज़ आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे और मैं आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी आपको देने की कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप जीवन में बहुत ही सुखी रहें, बहुत ही संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त